हाँ जी, सभी साथियों को नमस्कार, राम राम। व्हाट्सअप ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम हमारी वेटनरी एनाटॉमी की ये 5वीं क्लास ले रहे हैं, जिसके अंदर हम वर्टिब्री और 30 मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट जो अब तक हमने वेटनरी एनाटॉमी की कक्षा में किए हैं उनके बारे में बात करेंगे। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि इन सभी पॉइंट्स में और इस क्लास में जो हम 5वीं क्लास कर रहे हैं, इसके अंदर से आपको 3 से 4 क्वेश्चन ज़रूर से भी ज़रूर देखने को मिलेंगे। अब हम बात करेंगे वर्टिब्री कॉलम के बारे में। और मैं आपको बता दूं वर्टिब्री कॉलम के बारे में, कल हमने बात की थी, सॉरी आज की सुबह ही क्लास में बात की थी कि जो ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल्स होती है, ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल होगी जो कि फ्रंटल बोन के पोस्टीरियर पार्ट के अंदर होगी। ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल संख्या के अंदर, ऑक्सीपिटल वैसे बोन से एक होती है संख्या के अंदर, हमने याद किया था ऑक्सीपिटल, सेफेनॉइड और इथेमॉइड ये संख्या के अंदर एक होती है। तो ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल्स के बीच में फोरामेन मैग्नम होता है जो कि ब्रेन का सबसे बड़ा फोरामेन होगा। और जो ऑक्सीपिटल बोन्स है वहाँ ऑक्सीपिटल बोन्स के साथ इर्रेगुलर बोन्स अटैच हो जाती है और इर्रेगुलर बोन्स की एक सीरीज बन जाती है, और उसी सीरीज को क्या बोला जाता है, वर्टिब्री कॉलम बोला जाता है। हम कह सकते हैं कि वर्टिब्री कॉलम क्या होगी कि यह इर्रेगुलर बोन्स की एक सीरीज होगी जो कि आगे से एंटीरियर पार्ट से किसके साथ जुड़ी होती है, ऑक्सीपिटल बोन के साथ जुड़ी होती है। अगर हम बात करें ओक्स के अंदर, अब वर्टिब्री कॉलम है उसके अंदर सर्वाइकल होगी, थोरैसिक पार्ट होगा, लंबर पार्ट होगा, सैक्रम होगा और कोक्सीजिल होगा। ओक्स के अंदर जो सर्वाइकल है वो 7 होंगी। जो पहली 3 लिखे हमने, ओक्स, होरस और कैमल, उसके अंदर देखिए सर्वाइकल 7, लंबर 6 और सैक्रम 5। यहाँ भी देखिए हॉर्सिज के अंदर 7, 6 और 5, 7, 6 और 5। तो ओक्स, होरस और कैमल को एक साथ याद रखिए, 7, 6, 5, 7, 6, 5 और 7, 6, 5। लेकिन थोरैसिक के अंदर याद कैसे रखेंगे कि ओक्स के अंदर 13 पेयर्स होंगे, ये हॉर्सिज के अंदर 18 पेयर्स होते हैं और कैमल के अंदर 12 पेयर्स होते हैं। हॉर्सिज के अंदर 18, जो एच है उसको हम 8 की तरह बना सकते हैं, ऐसे एच है इसको 8 की तरह बना सकते हैं, मतलब कि जो थोरैसिक है उसके अंदर कितने होंगे, 18 होंगे, और जो ओक्स है उसके अंदर कितने होंगे, 13। ओक्स को ओक्स से या फिर काउ से याद रख लीजिए, COW, सी 3 पे आता है या फिर सी के अंदर 3 अल्फ़ाबेट है, तो सी के अंदर 13 और कैमल रहेगा, कैमल के अंदर कितने, 12 होंगे। ऐसे याद रख सकते हैं। और कोक्सीजियल के बारे में तो कम ही क्वेश्चन आता है, कोक्सीजियल के बारे में पूछे, क्योंकि इनकी कोई संख्या है कोक्सीजियल की फिक्स नहीं होती, इसलिए यहाँ से कम ही क्वेश्चन बनता है। तो डॉग्स के अंदर आते हैं। अब हम डॉग्स के अंदर कैसे याद रखोगे, 7, 13, 7, 3 कि 7 13 चाहिए, 7 3। मैंने उससे कहा कि 7 चाहिए 13, लेकिन उसने 7 दिया कितनी बार, सिर्फ 3 बार। आप डॉग्स के अंदर ऐसे याद रख सकते हैं। डॉग्स के अंदर कैसे याद रखोगे, 7 13, लेकिन दिया कितनी बार, 7 दिया 3 बार। पिग्स के अंदर याद रखिए 7 14, 7 और 4, ऐसे याद रख लीजिए, 7 13, 7 3, 7 14, 7 4। डॉग्स के अंदर और स्वाइन के अंदर। फॉल के अंदर देखिए, पोल्ट्री के केस में 14 7 14, ये याद रखिए, 14 7 14, 14 7 14। अब इस टेबल से हमें क्या पता चला कि अगर आ जाए सबसे ज़्यादा जो थोरैसिक होगी वो किसके अंदर होगी, उसके अंदर थोरैसिक के अंदर बोन्स किसके अंदर होती है, हॉर्सिज के अंदर। कितने पेयर, 18 पेयर। और अगर सर्वाइकल की बात आ जाए वो किसके अंदर होते हैं, पोल्ट्री के अंदर, कितने, 14 पेयर्स, कितने, 14 पेयर्स। अब पढ़ते हैं हम सर्वाइकल के बारे में। सर्वाइकल के अंदर हम 2 बोन्स के बारे में पढ़ेंगे, एटलस बोन और एक्सिस बोन। एटलस जो फर्स्ट बोन होगी और इसकी जो शेप है वो रिंग शेप होगी। पहले शादियों के अंदर एटलस साइकिल दी जाती थी, साथ में रिंग दी जाती थी, तो एटलस की शेप कैसी होगी, रिंग की जैसी शेप होगी। और जो एटलस है उसके ऊपर कोई भी प्रोसेस देखने को नहीं मिलती। लेकिन जो एक्सिज है वो सेकंड बोन होगी और एक्सिज के ऊपर ओडोंटोइड प्रोसेस देखने को मिलेगी जो कि एटलस के साथ ज्वाइंट बनाती है, जिसका नाम है पाइवोट ज्वाइंट बोलते हैं जिसको। ये फर्स्ट सेकंड टोटल कितनी बताई है हमने, सर्वाइकल बताई है हमने टोटल 7। तो जो फर्स्ट है वो एटलस, सेकंड है एक्सिज, एटलस के ऊपर कोई प्रोसेस नहीं, एक्सिज के ऊपर ओडोंटोइड प्रोसेस है जो एटलस के साथ ज्वाइंट बनाती है, पाइवोट ज्वाइंट बनाती है। और इसके अलावा 3 से 7 तक जो
सर्वाइकल होगी वो क्या होती है, टिपिकल सर्वाइकल होती है, टिपिकल सर्वाइकल होती है। नेक्स्ट आता है थोरैसिक। थोरैसिक के बारे में हमने बता दिया किसके अंदर कितनी होगी, 13 ऑक्स के अंदर, 18 हॉर्सेज के अंदर, 12 होगी कैमल के अंदर। रिब्स है, थोरैसिक कैविटी के अंदर क्या बनता है, एक रिब्स केज बनता है, जो कि रिब्स है ये जुड़ जाती है किसके साथ, स्टेर्नम और वर्टिब्री कोलम के साथ। तो थोरैसिक के अंदर क्या होगी, रिब्स जुड़ी होती है। नेक्स्ट आता है लंबर। एल से लंबर और एल से लोइन, LOIN यही बनाता है। और इसके अंदर जो ट्रांसवर्स प्रोसेस होती है, लंबर की जो ट्रांसवर्स प्रोसेस होगी वो एब्डोमेन कैविटी की क्या बनाती है, रूफ बनाती है, इसके ही लोइन बोला जाता है। नेक्स्ट आता है सैक्रम। सैक्रम कितनी होती है, जो सैक्रम होगी इसके अंदर न्यूरल रिंग्स देखने को मिलती है, और जो सैक्रम है इनकी शेप होगी ट्रायंगुलर शेप होती है। सैक्रम को क्या कैसे याद रखेंगे, जो सैक्रम है ये पेल्विक गिर्डल की जो रूप होती है उसको बनाती है, और सैक्रम के अंदर न्यूरल रिंग्स होती है, और ये ट्रायंगुलर शेप की होगी। नेक्स्ट आते हैं कोक्सीजियल। कोक्सीजियल टेल के अंदर होगी। नंबर ऑफ कोक्सीजियल है अनफिक्स्ड होती है, कोई पता नहीं होता। एंटीरियर पार्ट और पोस्टीरियर पार्ट, एंटीरियर पार्ट कोक्सीजियल आर्टरी का क्या कैसा होगा, कॉनकेव शेप का, और जो कोक्सीजियल का पोस्टीरियर पार्ट होता है वो कैसा होगा, कन्वेक्स शेप का होगा। ओक्स है उसके अंदर जो 6 से 7 कोक्सीजियल आर्टरी है वो पहले वाली जो वर्टिब्रा हमने पढ़ी थी उनकी तरह ही होगी, इसके अंदर कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं बनता। स्टेर्नम के अंदर देखिए यहाँ से स्टार्ट होता है हमारा, जहाँ से क्वेश्चन बनना शुरू होगा। स्टेर्नम है वो थोरैसिक कैविटी के फ्लोर को बनाती है, पहला पॉइंट। स्टेर्नम थोरैसिक कैविटी के फ्लोर को बनाती है, संख्या के अंदर 1 होगी। और यह किससे बनी होती है, यह कैसी स्ट्रक्चर होगी, ओस्टियोकार्टिलेजियस स्ट्रक्चर होती है, ओस्टियोकार्टिलेजियस स्ट्रक्चर होती है। ओस्टियो का मतलब होता है बोन। और स्टेर्नम के अंदर, स्टेर्नम कितने पार्ट्स के अंदर डिवाइड होता है, 7 पार्ट्स के अंदर डिवाइड होता है, जिसको स्टेर्निब्री भी बोलते हैं। डॉग्स के अंदर 8 पार्ट्स के अंदर डिवाइड होता है, और स्वाइन के अंदर 6 पार्ट्स के अंदर डिवाइड होता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जो हॉरस की जो स्टेर्नम होगी वो बोट शेप की होगी, लेकिन जो कोक है उसकी जो स्टेर्नम होती है वो, सॉरी डॉग की जो स्टेर्नम होगी वो प्लेट के आकार की होती है। जो फर्स्ट जो स्टेर्नम होते हैं उसको मैनुबरियम, और लास्ट जो स्टेर्नम होते हैं उसको जिफ्स्टेर्नम, जिफिस्टेर्नम भी बोला जाता है। फर्स्ट को मैनुबेरियम और जो लास्ट है उसको जिफिस्टेर्नियम भी बोला जाता है। कोक के अंदर जो स्टेर्नम होगी, सॉरी ये कोक ही था, कोक के अंदर जो स्टेर्नम होगी वो प्लेट शेप की होगी, हॉर्सेज के अंदर बोट शेप की होगी, कोक के अंदर प्लेट शेप की होगी। और जो कोक है उसके अंदर जो स्टेर्नम है उसके जो पोस्टीरियर पार्ट है उसको क्या बोला जाता है, मेटास्टेर्नम बोला जाता है। किसके केस में, डॉग्स के केस में। और ऑक्स के केस में स्टेर्नम देखने को नहीं मिलती, ऑक्स के केस में। अब आता है रिब्स। रिब्स क्या बनाती है, थोरैसिक केज बनाती है। संख्या के अंदर 13 पेयर्स होंगे, ऑक्स के अंदर 8 पेयर्स होंगे, वे स्टर्नल रिब्स कहलाएंगे, क्योंकि जो शुरू के 8 रिब्स होती है, 8 पेयर्स ऑफ रिब्स होंगी, वे स्टर्नम के साथ ज्वाइंट होती है, इसलिए उसको स्टर्नल रिब्स या ट्रू रिब्स बोलते हैं। और 5 एक्सटर्नल होगी, मतलब कि ये स्टर्नम के साथ कनेक्टेड नहीं होती। अब पढ़ते हैं आगे फ्लोटिंग रिब्स। फ्लोटिंग रिब्स कौन सी होगी, फ्लोटिंग रिब्स वे होंगी जो क्या करती है, जिनका जो नीचे वाला हिस्सा है वो ज्वाइंट नहीं बना पाता, और वे फ्लोटिंग रिब्स कहलाती है। क्या कहलाती है, फ्लोटिंग रिब्स कहलाती है। जो रिब्स होता है उसका प्रोक्सिमल जो एंड होगा वो वर्टिब्री के साथ जुड़ा होता है, और डिस्टल एंड वो स्टेर्नम के साथ जुड़ा होता है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं हॉर्सेज के बारे में। हॉर्सेज के अंदर जो थोरैसिक जो टोटल है वो स्टेर्नम की टोटल जो रिब्स है वो 18 पेयर्स होती हैं, 8 ट्रू 10 फॉल्स। डॉग्स के अंदर 13 होगी, इसके अंदर 9 ट्रू 4 फॉल्स होंगी। हैन के अंदर 7 5 और 2, ये आप देख लेना। ऑक्स के अंदर 13 8 और 5 ही याद रखनी पड़ेगी। कोक के अंदर जो फर्स्ट और लास्ट रिब्स होती है वे क्या करेगी, वे जुड़ी हुई नहीं होती। कोक के अंदर जो फर्स्ट और लास्ट जो रिब्स होती है वे जुड़ी नहीं होती, और जो डोर्सल पार्ट होगा रिब्स का उसके ऊपर एक प्रोजेक्शन देखने को मिलती है जिसको अनसीनेट बोलते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है, अनसीनेट बोलते हैं। और जो फर्स्ट जो रिब्स होगी वे कनेक्ट होती है क्लाविकल के साथ, और इसी को ही फोर्गुला बोन भी बोलते हैं, फोर्गुला बोलते हैं।
अब ये पॉइंट देखिए जहाँ से आपके 2 से 3 क्वेश्चन ज़रूर से भी ज़रूर बनेंगे। पहला पॉइंट ये बनता है कि जो क्लाविकल होती है बोन, जिसको कॉलर बोन भी बोला जाता है, विश बोन भी बोला जाता है या फिर ब्यूटी बोन बोला जाता है, ये डॉग्स और स्वाइन के अंदर तो प्रेजेंट होती है, लेकिन हॉर्सेज और ओक्स के अंदर ये प्रेजेंट नहीं होती। जो हैन है, पोल्ट्री है, पोल्ट्री के केस में जो क्लाविकल बोन होती है वो वी शेप की होगी, जिसको क्या बोला जाता है, फर्कुला बोन बोला जाता है। क्या बोला जाता है, फर्कुला बोन बोला जाता है। इससे पहले हमने एक पॉइंट किया था जिसके अंदर हमने बताया पोल्ट्री के केस में जो फर्स्ट रिब होती है वो क्लाविकल के साथ ज्वाइंट बनाती है, क्लाविकल के साथ ज्वाइंट बनाती है, और क्लाविकल बोन है वो मुर्गे के अंदर वी शेप की होगी, जिसको क्या बोला जाता है, फर्कुला बोला जाता है। ब्यूटी बोन बोला जाता है क्लाविकल को, कॉलर बोन बोला जाता है और विश बोन बोला जाता है। ह्यूमरस और फीमर है उनको राउंड बोन बोला जाता है, क्योंकि जो उनका हेड होता है वो बॉल की तरह का होता है। जो हमने पढ़ा था कि जैसे ह्यूमरस है उसका हेड बॉल की तरह होगा और वो ग्लिनोइड कैविटी के साथ बोन बना ले ज्वाइंट बना लेता है, जिसको शोल्डर ज्वाइंट बोना बोला जाता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो फीमर है इनको बोला क्यों जाता है राउंड बोन। देखिए जो ह्यूमरस है, ह्यूमरस का जो हेड होगा वो बॉल की तरह का होगा, जो कि ग्लिनोइड कैविटी के साथ ज्वाइंट बना लेता है, जिसको बॉल व सॉकेट ज्वाइंट बोला जाता है। और जो फीमर का हेड है वो एसिटाबुलम कैविटी के साथ बोन बनाता है, सॉरी ज्वाइंट बनाता है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं ह्यूमरस के बारे में। ह्यूमरस के अंदर हमने ओलिक्रैनन फोसा और कोरिनोइड प्रोसेस के बारे में बात की थी, और रेडियस और अल्ना के अंदर हमने ओलिक्रैनन प्रोसेस, स्टीलॉइड प्रोसेस के बारे में बात की थी। लेकिन जो रेडियस और अल्ना के अंदर जो स्टीलॉइड प्रोसेस होती है वो एब्सेंट होती है, किसके अंदर, हॉर्सेज के अंदर। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं फीमर के बारे में। फीमर एसिटाबुलम कैविटी के साथ हेड ज्वाइंट बनाएगा, जिसको हिप ज्वाइंट बोलते हैं। और स्कैपुला, जहाँ से बीएसएफ के अंदर एग्ज़ाम, बीएसएफ का जो एग्ज़ाम हुआ था यहीं से क्वेश्चन आया था कि जो स्कैपुला के अंदर जो स्पाइन होती है वो स्कैपुला को इन्फ्रास्पाइनस के अंदर और सुप्रास्पाइनस के अंदर बांटती है। तो उसका रेशियो कितना होगा, 1:1 होगा डॉग के अंदर, 1:2 होगा हॉर्सेज के अंदर, और 1:3 होगा ओक्स के अंदर। स्कैपुला के अंदर ग्लिनोइड कैविटी होती है जो कि ह्यूमरस के हेड के साथ शोल्डर ज्वाइंट बनाती है। स्कैपुला के अंदर एक्रेमियन प्रोसेस होती है जो कि हॉर्सेज के अंदर एब्सेंट होती है। और रेडियस और अल्ना के अंदर स्टीलॉइड प्रोसेस होती है जो कि घोड़े के अंदर एब्सेंट होती है। एक होती है कोरेकॉइड प्रोसेस स्कैपुला के अंदर, जो कि डॉग्स के अंदर क्या होगी, एब्सेंट होगी। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम वूमर बोन्स के बारे में, जो कि फेस की एक बोन है जो नेजल सेप्टम का निर्माण करती है। सैफिनोइड बोन जो अनपेयर होगी, जिसके अंदर पिट्यूटरी ग्लैंड होगी, और पिट्यूटरी ग्लैंड सेला टर्का जो फीसर होगा उसके अंदर सिचुएटेड होती है। बोनी सपर, जिसको फाइटिंग सपर भी बोला जाता है, असील नाम की जो ब्रीड होती है उसके अंदर होगा। और यह किससे बना होता है, टार्सो मेटाटार्सस से बना होता है। हमने कल पढ़ा था कि टीबिया, टीबिया के बाद मेटाटार्सस होता है, और टीबिया से पहले क्या होगा, फिबुला होगा। तो एग्ज़ाम के अंदर आ जाए जो टार्सो मेटाटार्सस से सपर बनेगा, और फिबुला और टार्सल से क्या बनती है, पोल्ट्री की लॉन्गेस्ट बोन बनती है। नेक्स्ट आता है हमारा पेट्रस टेम्पोरल बोन, जो कि शरीर की सबसे स्ट्रोंगेस्ट हार्डेस्ट हड्डी होगी। अनसिनेट प्रोसेस हमने पढ़ा कि हैन के अंदर होती है। कैसे, हमने पढ़ा था हैन के अंदर जो हैन की जो रिब्स होती है उसके जो डोर्सल पार्ट के ऊपर प्रोसेस मिलती है, जिसको क्या बोला जाता है, अनसिनेट प्रोसेस बोला जाता है। अभी किया था हमने ये, यहाँ पर ये देखिए जो कोक है उसकी जो फर्स्ट और लास्ट रिब्स है वो फ्लोटिंग रिब्स होगी, और रिब्स के डोर्सल पार्ट के ऊपर प्रोजेक्शन मिलती है, जिसको अनसीनेट प्रोसेस बोला जाता है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं जो हॉर्सिज होगा, हॉर्सिज की जो डिस्टल सीसामोइड बोन होगी उनको नेविकुलर बोन बोला जाता है। हमने पढ़ा था 2 प्रोक्सिमल होगी, एक डिस्टल सीसामोइड होगी, और जो डिस्टल सीसामोइड होगी यही हूव्स का निर्माण करती है, 2+1। नेक्स्ट हमने पढ़ा सैक्रम के बारे में। जो सैक्रम है वह पेल्विक गिर्डल की जो रूफ है उसका निर्माण करती है, और कोक के केस के अंदर जो एसिटाबुलम कैविटी होगी उसके अंदर होल्स होते हैं। ये मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो एसिटाबुलम कैविटी होती है कोक की उसके अंदर क्या होगी, होल्स होंगे। और जो कोक की जो शक्ल होती है वो कैसी होती है, मोनोकोंडाइलिक शक्ल होती है। ये हमने पीछे पढ़ भी लिया। जो डॉग्स है उसके 4 लिम्स के अंदर 9 प्रोक्सिमल सीसामोइड होती है, फर्स्ट
जो पहली डिजिट के अंदर एक, उसके बाद जो 4 डिजिट रहती है उसके अंदर 2-2 होगी। तो इसका मतलब टोटल 9 प्रोक्सिमल सीसामोइड हो गए। डॉग्स का जो ह्यूमरस है उसके अंदर सुप्रा ट्रोकिला फोरामेन देखने को मिलता है। सुप्रा ट्रोकिला फोरामेन देखने को मिलता है। और जो डॉग्स की जो हैंस है, पोल्ट्री है, उसकी जो ह्यूमरस होती है वो न्यूमोनेटिक ह्यूमरस होती है, क्योंकि उनकी ह्यूमरस के अंदर होल्स होते हैं, उनके अंदर एयर भरी होती है और यह पक्षियों को उड़ाने के अंदर सहायता करती है। हॉर्सिज की जो फीमर होगी, हॉर्सिज की फीमर के अंदर थर्ड ट्रोकेंटर देखने को मिलता है। फोर लिम्ब और हिंड लिम्ब के अंदर देखिए कार्पल, मेटाकार्पल और डिजिट जब मिलती है उसको मेनस बोलते हैं। टार्सल, मेटाटार्सल और डिजिट जब मिलती है उसको पेश बोलते हैं। अब बात करते हैं हम लॉन्गेस्ट बोन ऑफ एनिमल बॉडी। एनिमल बॉडी की जो लॉन्गेस्ट बोन होगी उसको हम फीमर बोलते हैं। और पोल्ट्री के अंदर टीबियो और टार्सल लॉन्गेस्ट बोन का निर्माण करती है। हॉर्सिज की जो पैटेला होगी वो कौन सी होगी? क्वाड्रिलेटरल एंगल का निर्माण करेगी, मतलब कि हम कह सकते हैं कि चतुर्भुज आकार की होती है हॉर्सिज की जो पैटेला होगी। और सबसे लार्जेस्ट सीसामोइड बोन भी पैटेला ही होती है। प्री मैग्जिला है, यह डेंटल पैड का निर्माण करती है और डेंटल पैड एब्सेंट होता है हॉर्सिज के अंदर। और जो पोल्ट्री है उसके अंदर डेंटल देखने को ही नहीं मिलते। और पोल्ट्री के अंदर जो मैग्जिला है वह भी मूवेबल होती है, लेकिन अन्य स्पीशीज के अंदर यह मूवेबल नहीं होती। हमने पढ़ा था पीछे अभी, जो मैनस है, मैनस का निर्माण करती है मेटाकार्पल, कार्पल और डिजिट। और पेश का निर्माण करती है टार्सल, मेटाटार्सल और डिजिट। अब नेक्स्ट आता है कोक्स। जो पोल्ट्री है, पोल्ट्री के अंदर जो लंबर है और सैक्रम है, ये दोनों ज्वाइंट दोनों जुड़कर एक पार्ट बनाती है जिसको बोला जाता है सिन सैक्रम। सिन सैक्रम का मतलब सैक्रम और लंबर जुड़ी होती है किसके अंदर? पोल्ट्री के अंदर। जो कोक है उसकी जो लास्ट 3 कोक्सीजियल होती है वह एक पिरामिड का निर्माण करती है, जिसको क्या बोला जाता है? फाइगोस्टाइल बोला जाता है। क्या बोला जाता है? फाइगोस्टाइल बोला जाता है। फाइगोस्टाइल किसको बोला जाता है? जब पोल्ट्री की जो लास्ट 3 कोक्सीजियल होगी वे जुड़कर एक पिरामिड का निर्माण करती है, जिसको फाइगोस्टाइल बोला जाता है। स्टेरनम देखिए बोट शेप का किसके अंदर होता है? हॉर्सिज के अंदर। और प्लेट शेप का होगा किसके अंदर? पोल्ट्री के अंदर। किसके अंदर? पोल्ट्री के अंदर। मैंडिबल रैमस, मैंडिबल रैमस है वो फ्यूज्ड होता है किसके अंदर? जुड़ा हुआ होगा हॉर्सिज के अंदर। लेकिन इसी मैंडिबल जो रैमस है इसके अंदर, ओक्स के अंदर, इसी के बीच के अंदर हायोड बोन देखने को मिलती है, जो कि सेक्स डिटर्मिनेशन का काम करती है। डॉग्स के अंदर जो मैंडिबल होगी उसके अंदर मिजेंट्रिक फोरामेन देखने को मिलता है। इस्चियम और प्यूबिस दोनों मिलकर ऑब्ट्यूरेटर फोरामेन का निर्माण करते हैं, जो कि सबसे बड़ा फोरामेन होता है। और पिन बोन किससे बनी होती है? इस्चियम ट्यूबोसिटी से मिलकर बनी होती है। कोक का जो ह्यूमरस होगा वो न्यूमोनेटिक फोरामेन होगा उसके अंदर। और ओस पैल्पिब्री कैमल के अंदर एक विसरल बोन होगी, जो कि आइज के अंदर होती है और संख्या के अंदर 2 होती है। ओस पेनिस डॉग्स के अंदर होगा। ओस कोर्डिस संख्या के अंदर 2 बैल के अंदर होगा। और ओस रोस्ट्रेल जो स्नाउट के अंदर मिलेगा स्वाइन की, ओस रोस्ट्रेल। और इसके अलावा ओस पैल्पिब्री जो कि कैमल के अंदर होता है। एक ओस फ्रेनिक भी होता है कैमल के अंदर, डायाफार्म के अंदर। एक होता है न्यूट्रिएंट फोरामेन जो कि ह्यूमरस ऑफ ओक्स के अंदर देखने को मिलता है। और स्वाइन के अंदर जो ह्यूमरस है वो एप शेप की होगी। अल्ना के अंदर एनकोनियस प्रोसेस देखने को मिलती है। कैसे? जैसे अल्ना है, अल्ना की जो ओलिक रेनन प्रोसेस होगी, ओलिक रेनन प्रोसेस के बाद एक सपाइन देखने को मिलती है। ओलिक रेनन प्रोसेस के साथ ही उसी को क्या बोला जाता है? अनकोनियस प्रोसेस भी बोला जाता है। पाल्मर मतलब पाम हमने हथेली से समझा था। आगे के पाँव जब नीचे ज़मीन को सप्रेस करते हैं उसको बोला जाता है पाल्मर। प्लांटर पीछे के पाँव जब ज़मीन को सप्रेस करते हैं। मेंटल फोरामेन, मैंडिबल के अंदर यह फोरामेन होता है। और फोरामेन मैग्नम ब्रेन का सबसे बड़ा फोरामेन होगा। और ऑब्ट्यूरेटर फोरामेन है वो सारे शरीर का सबसे बड़ा फोरामेन होता है। ये पॉइंट हमने पढ़ा है। और इन 35 पॉइंट्स के अंदर से अगर आपने इनको याद कर लिया, ये समझ लीजिए आप 2 से 3 क्वेश्चन एग्ज़ाम के अंदर इसके अंदर से देखने को ज़रूर मिलेंगे। आशा करता हूँ आप सभी को ये सेशन पसंद आया होगा। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।